प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए, बात हो रही थी, विषय आगे बढ़ रहा था। आओ ज्योति सीखें। प्रथम भाव, इसको लग्न कहते हैं। उसकी बात हो। लग्न का मतलब होता है संलग्नता, जोड़ना, जोड़ना बाहरी वातावरण से, सामाजिक परिवेश से, पारिवारिक परिवेश से जोड़ना ही लग्न है। अब क्रम आगे बढ़ता है, हम बढ़ते हैं दूसरे भाव की तरफ। ये दूसरा भाव क्या होता है भाई? अगर हम कालपुरुष कुंडली का ही एक एग्जाम्पल मान, उदाहरण मान लें, तो हाँ 2 नंबर का अंक होता है दूसरा भाव, द्वितीय भाव। अब द्वितीय भाव है तो हाँ 2 नंबर अंक आएगा, तो उसे राशि वृषभ कहते हैं। उसके नक्षत्र होते हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 ही चरण और मृगशिरा के 2 चरण, ये 9 चरण मिलकर वृक्ष राशि बनती है। बड़ा महत्वपूर्ण है। इस भाव से पता चलता है कि कुटुंब का सुख कैसा है। ये जोड़ता है परिवार से, कुटुंब की संलग्नता और वाणी में एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और अर्थ। अर्थ माने मटेरियल भी कह सकते हैं और निचोड़ भी कह सकते हैं। अर्थ, भुक्ति, उपभोग करना, भोग करना, और नयन, नेत्र। लग्न के दोनों तरफ द्वादश भाव, द्वितीय भाव, ये हमारे दोनों नयनों के सूचक हैं, राइट एंड लेफ्ट। जब ये कमजोर होता है तो नेत्र विकार होता है। दोनों को शुक्र परिलक्षित करता है। इधर वृक्ष है, उसका मालिक संग शुक्र होता है, उधर शुक्र 12वें भाव में अच्छा उच्च का होता है, मीन। तो जब ये अच्छा मजबूत होता है तो हमारे आंख अच्छे होते हैं। देखा ना कैसे कि नेत्र बड़े आकर्षक हैं, बड़े लुभावने हैं। और आंख हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा प्रमुख प्रतिबिंब है। प्रकाश प्रदान करना। और तत्व में अग्नि तत्व है। अब ये वृक्ष है अगर, तो धन भाव भी है। धन माने भी जोड़ना होता, आगे बढ़ना होता है। और धन माने हमारी मटेरियल कैपेसिटी भी है, हमारा आर्थिक स्टेटस भी इसमें आ जाता है ना। धन की स्थिति कैसी, कितना धनाढ्य है। अगर किसी कुंडली का द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ जाए, द्वितीय शुक्र तो ही है, चंद्रमा बैठ जाए, और वो चंद्रमा बिल्कुल मध्य का हो, रोहिणी नक्षत्र का हो, तो बड़ा धन वाला, बड़ा पैसे वाला। यहाँ प्रथम भाव को सूर्य बड़ा प्रिय है, मेष का सूर्य, भले उसका मालिक मंगल है। वही द्वितीय भाव को चंद्रमा बड़ा प्रिय है, चंद्रमा को द्वितीय भाव बड़ा प्रिय है। चंद्रमा मनाधिपति है और चंद्रमा धनाधिपति है। देखिए कितना गहरा अभिप्राय है। घर शुक्र का है, वृक्ष राशि, और चंद्रमा का वहां होना, मनाधिपति का वहां होना, कहा बड़ा गहरा मन हो गया। वृक्ष का मन है भाई। अब वृक्ष का मालिक शुक्र होता है, जो चित्ताधिपति, चित्त का मालिक है। निश्चित और मन की प्रगाढ़ता बढ़ जाए तो शायद बड़ा नियंत्रण सा हो जाए। यही अवस्था होती है जब आदमी किसी उद्देश्य में समाधिस्थ हो जाता है। क्या पढ़ाई की बात हो, ज्ञान के अर्जन करने की बात हो, प्रेम में जाने की बात हो, मंत्रमुग्ध होने की बात हो, मोहित होने की बात हो, एकाग्रचित होने की बात हो, सब चंद्रमा, शुक्र, द्वितीय भाव। और अगर हम थोड़ा इसको और बढ़े तो क्या देखो भाई, जीवन में जब 2 होते हैं, हम 2 कब होते हैं? इंडिविजुअली 2 कब होते हैं? जब हम बड़े होते हैं, हमारा ब्याह होता है, जब शादी होती है तो हम 1 से 2 हो जाते हैं। अगर कोई स्त्री है तो उसको पति मिल जाता है, पति है तो उसको पत्नी मिल जाता है। अतः कालपुरुष कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक और सप्तम मालिक एक ही ग्रह होता है, शुक्र।
वहाँ तुला होगा सप्तम में, और द्वितीय भाव में शुक्र होगा। अब उसको क्या कहते हैं, भोक्ति, मैंने भोग करना। उपभोग में, भोग में जीवन का बड़ा परम आनंद है। भोजन को कितने चाव से भोग कर रहा है, कितने प्रेम से भोग लगाया, ग्रहण किया, उसे प्रणाम किया, स्वाद बढ़ गया, आनंद बढ़ गया। अतः जीवन के जितने सारे उपभोग हैं, पति पत्नी के संबंधों का या जीवन के भोग्य वस्तुओं का उपभोग हो, उसमें संलग्न करने का काम इस चंद्रमा, इस मन का होता है, शुक्र का होता है। और ये अच्छा हो जाए तो व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक हो जाता है, बड़ा खिंचाव हो जाता है। ये बिगड़ जाए, कहीं खराब हो जाए तो बड़ा भय रहता है, कहीं उस व्यक्ति का आपसी जीवन, पारिवारिक जीवन बड़ा गड़बड़ न हो जाए। तो द्वितीय भाव हमें 3 प्रमुख गुण देता है। पहला प्रमुख गुण, संबंध जोड़ने या जुटने की कला। अगर द्वितीय मजबूत हो जाए, द्वितीय का अनुकूल ग्रह चंद्रमा साथ हो जाए तो जोड़ने का कला बड़ा अच्छा। जब भी मैंने कभी विश्लेषण किया है या कभी हमने मोदी जी कुंडली पे बात किया है तो मैंने बताया ना कि देखो भाई, तुला लग्न है, द्वितीय भाव वृश्चिक राशि है, द्वितीय मंगल वही बैठा है और चंद्रमा भी वही बैठ गया। अब चंद्रमा भी वही बैठ गया, मंगल भी बैठ गया। इसका मतलब 1 और 2 नंबर जो उसको रिप्रेजेंट करता है उस कुंडली के अष्टम भाव में होगा। तुला लगन भी अष्टम भाव में होता है। 2 नंबर सामने से उस भाव को देख भी रहा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप में अगर चंद्रमा वहां बैठ गया और मंगल के साथ बैठ गया तो उस व्यक्ति में वाणी की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होगी, उसके व्यक्तित्व में आकर्षण बड़ा अच्छा होगा, अपनी भाषा शैली द्वारा, अपने एक्सप्रेशन द्वारा खींचने की कला बड़ी अच्छी होगी। खैर, तो द्वितीय भाव हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रेक माने हमारा माउथ होता है। मुंह की जितनी बीमारियां होती है ना, जीभ में छाले पड़ना, दांतों के कमजोर होना या हमारे मुंह के अंदर फाइब्रोसिस बनना, ये सब तब होता है जब हमारा शुक्र कमजोर होता है या चंद्रमा इस भाव को प्रभावित नहीं कर पाता, या हमारी पानी की इंटेक मात्रा कम हो गई। चंद्रमा माने पानी का मालिक, जलाधिपति। जब पानी में लापरवाही हो जाए, पानी जितना हम नहीं पीते, फिर क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर घाव बनते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता ना, जीभ में छाले बन जाते हैं। और मान लो अखाद्य वस्तुओं का हम सेवन कर रहे हैं, मुंह से ही करते हैं। मान लो कोई पान का तंबाकू खा रहा है, कोई उसके मसाले, पान मसाले खा रहा है, डिफरेंट टाइप कैंडी टाइप का कुछ खा रहा है, अगर ये अनवरत खाया जा रहा है, बड़ा बोझ पड़ रहा है, तो हमारे दांत भी कमजोर हो जाएंगे और हमारे हो सकता है कि हमारे गाल के दोनों तरफ अंदर वाले पार्ट पे फाइब्रोसिस बन जाए। उसके लिए भी इस ब्रेक को बड़ा ध्यान से देखा जाता है कि इसकी क्या पोजीशन है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो जाएगी। तीसरे नंबर पर, नंबर 3, ये द्वितीय भाव हमारे अष्टम भाव को से जुड़ा होता है, दोनों आमने सामने होता है भाई। अगर द्वितीय अच्छा हो जाए तो दुर्घटनाओं से बड़ा बचाव करता है, दुर्घटना ना हो तो जिसको हम कहते हैं आंतरिक चैतन्यता, चाहे वो मार्ग पे चलना हो, कोई यात्रा करनी हो, कोई वाहन ड्राइव करना हो, या हमारे खाने पीने पर हमारा नियंत्रण हो, संबंधों को बनाने और निभाने की क्षमताएं हों, ये भी सेकंड भाव से बहुत ज्यादा रूल होता है, प्रभावित होता है। हाँ, इसके कमजोर होने से हमारे संबंधों में विक्षेप की बहुत डर होता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं तृतीय भाव का, नंबर 3। हम जिस क्रम में चल रहे हैं उस क्रम में 3 नंबर माने मिथुन, तीसरा भाव आइए। मिथुन अधिपति बुध नाम का प्लेनेट। अब बुध नाम प्लेनेट और तीसरा भाव मिथुन,
जीव के जीवन में जो उसके जीवन का सबसे आकर्षक या उसके निरंतरता को बनाए रखने में जो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है उसे मैथुन कहते हैं। ये मिथुन शब्द उसी से बना है। इसका सिंबॉलिक होता है जोड़ा, एक मेल फीमेल का जोड़ा। मैथुन मिथुन सृष्टि की अनंत प्रक्रिया है कि उसके बिना सृष्टि का विकास ही संभव नहीं। अब कहता देखो भाई ये जोड़ा है मिथुन, दो हैं। ये कहता है कि जुड़ने की सबसे अच्छी कला हमारे वाणी में होती है। तृतीय भाव में हमारा वाणी, ENT ज्वाइन, जहां नाक कान गले का जोड़ होता है भाई। अगर ये बिगड़ जाए तो हमारी आवाज बड़ी खराब हो गई। मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, अब बीमारी कुछ हो गई तो मान हमारे वोकल कार्ड में हो गया तो आवाज बड़ी खराब हो जाए, आंख को रोग हो जाए। या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई डिसऑर्डर हो गया कि बुद्ध बड़ा कमजोर हो गया, अपोजिट पार्ट पे चला गया बाई देवी, और अपोनेंट ग्रह वहां पे डोमिनेट कर गया। बच्चा फुल मून में पैदा हो गया, अविकसित पैदा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को उसको सपोर्ट माँ के पेट में नहीं मिल पाया तो बच्चा मूक बधिर पैदा हो गया, आवाज नहीं रही। या कोई बीमारी हमारे वोकल कार्ड में हो गई तो पानी। ये हमारे शरीर के रक्षा तंत्र का बड़ा प्रमुख अंग है। तीसरा भाव यानी पहला चौकीदार तो ही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब बात कोविड-19 की चल रही थी ना, लगभग सबके मुंह पर देखा होगा ना कि वो पट्टी बंधी हुई है, मुंह को ढका हुआ है, नाक को ढका हुआ है भाई, क्योंकि वायरस के घुसने का मार्ग यही होता है। कैसे? हमारे नाक के द्वारा। नाक की बनावट ऐसी है, बनना नाक से कि अगर इसका फंक्शनिंग प्रॉपर हो तो इसमें श्लेष्मा बनता है। जो वेस्टेज पानी होता है ना, वो श्लेष्मा में कन्वर्ट होके नाक के रास्ते निकल जाता है। अगर साल में जुकाम वकाम हो जाए तो नाक बह जाती है और निकल गया। पर अगर किसी का नाक सूख ड्राई हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में गर्म वाले ग्रह बड़े मजबूत हो गए, ठंडे वाले बड़े वीक हो गए, सामने वाला खाना जो हाँ नवम भाव है वो बड़ा मजबूत होगा, स्तंभ नवम जागने कोण वो सूखा ड्राई कर देते हैं। यदि ENT ज्वाइंट हमारा सूख जाए तो हमारी नाक भी सूख जाती है ना, ड्राई हो जाती है। अतः घुसने वाले वायरस को से बचा नहीं पाता, क्योंकि ये जो श्लेष्मा बनता है ये लपेट लेता है वायरस को अपने में, अंदर घुसने देता नहीं। ये बड़ा चालाक चौकीदारी करता है हमारी ENT में। और नाड़ियों का ज्ञान भी यही से होता है, तीनों नाड़ियों का संबंध यही से होता है भाई, इला हो, पिंगला हो, सुषुम्ना हो, यही से चालित होती है। और भाषा में शब्दों का चयन, क्योंकि मैथुन वो प्रक्रिया है, वो कार्य है जिसमें एक दूसरा पर्सनालिटी दूसरे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है। और ये समरसता का, संवेदना का सूचक होता है। एक प्राणी समझे कि दूसरे प्राणी का भी विषय है। यानी जीवन के क्रम में, सृष्टि क्रम में संतान उत्पत्ति में बड़ा इसका योगदान होता है। अतः जो जो हम बड़े होते हैं, अतः स्वभाव में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है। इस राशि ने पहचानना शुरू कर दिया कि जो बच्चा ये बड़ा हो रहा है, ये कौन सा बच्चा, ये मेल है या फीमेल है। छोटे बच्चों को हम कुछ कपड़े पहना दें, मान लो कोई बालक है, उसे हमने कुछ फ्रॉक पहना दिया, फीमेल गारमेंट पहना दिया, और कोई लड़की है, हम उसको मेल गारमेंट पहना कपड़े पहना दिए, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। पर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा, तब तो पहचानना बड़ा आसान होगा ना, भाई ये गर्ल है, ये बॉय है, ये मेल पर्सनैलिटी, ये फिजिक पर्सनैलिटी। अब उस चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो गया भाई। तो चाहे हमारे शरीर की चौकीदारी हो, त्वचा के सौंदर्य का संरक्षण हो, भाषा में शब्दों का चयन हो, दूसरे के संबंधों को समझ लेने की कला हो, और हमारे इस अंग का बचाव जहाँ से हमारा थायराइड गवर्न होता है, ये बिगड़ जाए तो हाइपोथायराइडिज्म हो गया, शरीर बड़ी मोटी फूलनी शुरू हो जाएगी। बिगड़ जाए हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, और बिगड़ जाए तो
बड़े मोटे ग्लैंड बन गए, सौंदर्य बड़ा बिगाड़ दे भाई। किसी का गला ही बैठ गया, फारेंजाइटिस हो जाए, फारेंजाइटिस, लॉरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, नाक में साइनसाइटिस हो गया, एलर्जिकल साइनस हो गया, राइनाइटिस हो गया। अर्थात बहुत सारी बीमारियां होती हैं इससे जुड़ी हुई। और इस अंग का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पर स्वस्थ है या नहीं है एक ज्योतिषी कैसे पहचानेगा? तो पहला ध्यान जाए कि भाई ये तीसरा भाव में कौन सा अंग बैठा है। हो सब हम मिथुन में कोई और अंग बैठ जाए, तुला लगन हो, तुला लगन होगा तो 9 नंबर हो जाएगा, सिंह लगन हो तो वहाँ 7 नंबर तुला जाएगा। पर हमें उस 7 से उस 3 को जोड़ लेना है, 3 है का। और इस खाने का कहीं होगा बिना मरकरी का संचालन नहीं पॉसिबल। बुद्ध की अवस्था को देखें, और बुद्ध मिथुन का मालिक तो है ही है। हमारे ज्योतिष में हमारे जीवन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो अंग्रेजी उसका नाम ही मरकरी है। देखो ना धातु में पारा कितना ग्लैमरस है, इसको मरकरी कहते हैं। बुद्ध ऐसी ग्लैमरस है, पर्सनालिटी में ऐसी ग्लैमर पैदा कर देता है। तो ये बहुत सारे जीवन की प्रगति में, जीवन के विकास में, जीवन की लोकप्रियता। और तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव। पराक्रम 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल पराक्रम, एक होता है मेंटल पराक्रम। जो हमारा बौद्धिक या मानसिक पराक्रम है, जो व्यवहार का पराक्रम है, भाषा का जो पराक्रम है, प्रेजेंटेशन का पराक्रम है, जैसे ज्ञान का प्रेजेंटेशन होता है ना, तीसरा भाव है। जो 10वां भाव हो वो फिजिकल है, उसकी बातें आगे करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगले का प्रोफेशन क्या होगा, कार्य क्या करेगा, ये सब बताएगा। अगर तीसरा भाव बड़ा अच्छा मजबूत हो जाए तो बहुत कुछ होता है। कोई होता बड़ा अच्छा कंसल्टेंट हो जाए, कोई बड़ा चुमदा कलाकार हो जाए, दुनिया मरने लगे इसके ऊपर। तो ये तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, और जैसे हमें गौर से देखना है। आइए अगले एपिसोड में हम बात करेंगे चौथे और चतुर्थ भाव का। तब तक के लिए आज हम बात यही रोकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।